नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर की जिसके बारे में एक ऐसा दावा किया जाता है जिस पर यकीन करना सच कहूं तो बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है, क्या एक पुराना पत्थर आज के दौर के सैटेलाइट से बेहतर मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है? मतलब क्या सच में ऐसा हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। एक ऐसा रहस्य जहां विज्ञान और विश्वास दोनों आमने सामने हैं। तो चलिए इस अनोखे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बात कर रहे हैं कानपुर के पास बेहटा गांव में बने भगवान जगन्नाथ मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसकी प्रसिद्धि किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो होता क्या है, ये मंदिर सिर्फ ये नहीं बताता कि मॉनसून आने वाला है, नहीं, ये भी बता देता है कि बारिश कितनी होगी, हल्की या फिर बहुत भारी। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसने साइंटिस्ट्स तक का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वो भी ये समझने की कोशिश में लगे हैं कि भाई आखिर इस पत्थर की बनावट में ऐसा क्या है, या फिर यहाँ के मौसम में कुछ ऐसा खास है जो ये सब होता है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये होता कैसे है? इस पत्थर के पीछे का राज क्या है? कैसे ये मौसम के बदलने से पहले ही उसका मिजाज जान लेता है? अच्छा, इसका जो तरीका है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। पीढ़ियों से वहाँ के लोग इसी तरीके को अपना रहे हैं। कुल 4 स्टेप्स हैं, बड़े सिंपल से। देखिए, पहला स्टेप, समुद्र के ऊपर मानसून बनना शुरू होता है। फिर दूसरा स्टेप यहाँ मंदिर में होता है। मंदिर के गुंबद में लगा एक खास पत्थर, उसमें से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं जैसे उसे पसीना आ रहा हो। तीसरा स्टेप, गांव वाले इन बूंदों के साइज को, उनके आकार को बहुत ध्यान से देखते हैं। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, इन्हीं बूंदों से पता चल जाता है कि इस साल मानसून कैसा रहेगा। मतलब कितना सिंपल लेकिन कितना असरदार सिस्टम है ना? अगर पानी की बूंदें छोटी छोटी हैं तो इसका मतलब है कि बारिश हल्की फुल्की होगी, और अगर बूंदें बड़ी हैं तो फिर समझ लीजिए कि जबरदस्त बारिश होने वाली है। मंदिर के पुजारी तो इसे पत्थर की चुंबकीय शक्ति बताते हैं। कहते हैं ये एक अजूबा है। उनका मानना है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में जब हलचल होती है तो ये पत्थर उसे महसूस कर लेता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये चुंबकीय शक्ति किसी साइंटिफिक वजह का ही दूसरा नाम है? हो सकता है पत्थर में कोई खास मिनरल हो या कोई आयरन कंपाउंड। ये सवाल वाकई दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब इस मंदिर की उम्र की बात आती है। ये तारीख देखिए, 4200 BC, मतलब 4200 ईसा पूर्व। अगर सरकारी कार्बन डेटिंग के दावे को सही माने तो जरा सोचिए, ये मंदिर उस जमाने का है जब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता, अपने चरम पर थी। ये बात इसे दुनिया की सबसे पुरानी और आज भी इस्तेमाल हो रही इमारतों में से एक बना देती है। और लोग इस प्राचीनता के सबूत भी देते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर के अंदर जो चिन्ह हैं, जो मूर्तियां हैं, वो बिल्कुल सिंधु घाटी या हड़प्पा काल की हैं। जैसे विष्णु के साथ पशुपतिनाथ की एक मूर्ति, कहा जाता है कि ये ठीक वैसी ही है जैसी हड़प्पा की खुदाई में मिली थी। अब ये दावे कितने पुख्ता हैं, इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वेरीफाई किया है या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन लोगों का विश्वास इसी पर है। और इसीलिए वहाँ के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मंदिर इतना खास है क्योंकि ये उस प्राचीन काल का कोई खंडर नहीं है जो खुदाई में मिला हो। नहीं, ये एक जीता जागता जीवंत मंदिर है जहां हजारों सालों से पूजा होती आ रही है। तो अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि ये सदियों पुराना विश्वास आज की मॉडर्न दुनिया में कहाँ टिकता है, जहां एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ विज्ञान। यहाँ पर ना 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है गांव के लोग जिनका अटूट विश्वास है, जो पीढ़ियों से इस पर भरोसा करते आए हैं, और दूसरी तरफ है साइंटिस्ट्स। वो हैरान हैं लेकिन चुप नहीं बैठे, वो भी इसकी वजह ढूंढ रहे हैं। कुछ का मानना है कि शायद ये कैपिलरी एक्शन जैसा कुछ हो, या पत्थर की बनावट ही ऐसी हो कि वो नमी को सोखकर बूंदों में बदल देता हो, पर अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं मिला है। वहां के एक 70 साल के बुजुर्ग की बात से इस विश्वास की गहराई समझ आती है। वो कहते हैं, हमारे अनुमान गलत हो सकते हैं, मौसम विभाग गलत हो सकता है, पर ये मंदिर कभी गलत नहीं हो सकता। हमें इस पर पूरा भरोसा है। तो फिर इस साल के लिए क्या भविष्यवाणी है? पत्थर ने क्या संकेत दिया है? चलिए पता करते हैं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बार भविष्यवाणी की व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है।
मंदिर के पुजारी कहते हैं कि बड़ी बूंदें थीं, मतलब भारी बारिश होगी। वहीं एक स्थानीय निवासी का मानना है कि बारिश तो 4 महीने होगी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी नहीं। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये पुरानी तकनीक भी आखिर में इंसानी नजरिए और समझ पर ही तो टिकी है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म करते हैं। आज जब हमारे पास हर चीज का डेटा है, इतनी टेक्नोलॉजी है, उस दुनिया में ऐसे रहस्यों की क्या जगह है? एक ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर क्या अहमियत है ऐसे रहस्यों की जो आज भी कायम है?